अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्लाउड की टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, और क्लाउड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्लाउड की जो टोपोलॉजी है इसमें इसे 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो कि फ्रंट एंड है, मिड लेयर जिसमें हमारे कंप्यूटिंग नोड्स हैं, सर्वर्स हैं, और थर्ड लेयर जिसके अंदर हमारा स्टोरेज है, ठीक है। और फिर वो जो आगे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहा है क्लाउड, ठीक है। ये है हमारी 3 लेयर्स के अंदर टोपोलॉजी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसे। फर्स्ट लेयर के अंदर है फ्रंट एंड, जिससे यूज़र रिक्वेस्ट करता है क्लाउड से कि मुझे ये सर्विस चाहिए। मिड के अंदर है कंप्यूटिंग नोड्स, यानी जो सेकंड लेयर है उसके अंदर है हमारे सर्वर्स और कंप्यूटिंग नोड्स। अब वो जो सर्वर और कंप्यूटिंग नोड्स हैं ना, वो रैक्स के अंदर ग्रुप्ड हुए हुए हैं। रैक क्या होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ब्लैक कलर के हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये रैक्स हैं। इन रैक्स के अंदर बहुत से सर्वर्स हैं, और जो हमारे वो सर्वर्स हैं यानी जो कंप्यूटिंग नोड्स हैं वो रैक के अंदर ग्रुप्ड हैं सेकंड लेयर के अंदर। और वो एक रैक दूसरे रैक के साथ स्विच के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। सेकंड लेयर के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेकंड लेयर के अंदर कंप्यूटिंग नोड्स हैं, सर्वर्स हैं जिन्हें रैक के अंदर बंद किया गया है, और एक रैक दूसरे रैक के साथ स्विच के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। अब ये रैक्स कर क्या रहे हैं, ये यूज़र ने जो फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट की है ना, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर उसने डेटा स्टोर करवाना है तो बैकएंड पे जो थर्ड लेयर है स्टोरेज की, वहाँ पे डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ जो थर्ड लेयर के साथ पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है स्टोरेज बैकएंड नोड्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब ये जो कनेक्टेड टू द नेटवर्क है ना, वो ये है कि जो थर्ड लेयर है ना, जहाँ पे हमारा स्टोरेज है, वो हमें बैक से नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये किस तरह हो रहा है इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे सर्वर्स हैं, ठीक है। ये हमारे सर्वर्स हैं जो रैक के अंदर बंद हैं। इन रैक्स को स्विचेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर स्विचेस नज़र आ रहे होंगे, इन्हें स्विचेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और फिर ये कोर स्विच है सबसे ऊपर, ये कोर स्विच हमें हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रैक्स को स्विचेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है, फिर पीछे एक स्टोरेज है, और स्टोरेज के बाद एक कोर स्विच है, और उस कोर स्विच हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मैं लास्ट पॉइंट को यहाँ दिखाती हूँ। अ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सच साइट्स। देखिए, क्लाउड जो है वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उस ये जो हमें एक पिक्चर देख रहे हैं ना, ये एक साइट है, ऐसे उसकी 1000 साइट्स होंगी, ठीक है। और हर साइट जो होती है वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, डिफरेंट लोकेशन पे होती है, ठीक है। ईच साइट पर फेस विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सर्विस। हर साइट का डिफरेंट स्ट्रक्चर है और डिफरेंट सर्विस है, सर्विस के लिहाज से फिर उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल ये था क्लाउड की हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूँ। इस पिक्चर के अंदर जिस तरह फ्रंट एंड को नहीं दिखाया गया ना, इस तरह बैक एंड पे जो स्टोरेज है ना, उस चीज़ को भी नहीं दिखाया गया। सिंपल हमारे रैक्स दिखाए गए हैं, उन्हें स्विचेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है, यानी हमारी जो सेकंड लेयर है ना, सिर्फ उससे यहाँ पर ज़्यादा क्लियरली दिखाया गया है। और जो थर्ड लेयर पे स्टोरेज के साथ हमारी जो नेटवर्क स्टोरेज है, और फिर नेटवर्क से कनेक्ट भी किया जा रहा है। थर्ड लेयर में 2 काम हो रहे हैं, एक स्टोरेज है और एक हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा रहा है ना, बस वो हमें दिखाया गया कि ये जो कोर स्विच है ये हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे है क्लाउड हिस्ट्री ऑफ टाइम। देखिए, यहाँ पे क्लाउड की हिस्ट्री दिखाई गई है कि हम क्लाउड तक कैसे पहुँचे। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था, फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। बहरहाल यहाँ दिखाया गया है कि पहले डेटा सेंटर्स हुआ करते थे। डेटा सेंटर्स की हम बात पहले भी कर चुके हैं। डेटा सेंटर्स के अंदर ना उस टाइम पे बड़े बड़े से ना
बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह होती थी, उस तरह के डेटा सेंटर्स होते थे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया गया है फर्स्ट लार्ज डेटा सेंटर, उनके नेम्स, मैनी यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैकेनिकल रिलेज। कि जो 1940 टू 60 का दौर था उसमें जो डेटा सेंटर्स होते थे वो इटसेल्फ एक कंप्यूटर होते थे, एक सिंगल कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर एक कमरे जितना होता था और उसे हम डेटा सेंटर कहते थे। अब आगे दिखाया गया है कि 1960 से 80 के दौरान डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती थी। कौन कौन सी थी उसमें? उसमें थी IBM, ज़ीरोक्स और हनीवेल। यहाँ मैं ये बता दूँ कि जो IBM, ज़ीरोक्स और हनीवेल है ना, इसमें जो IBM था ये कंप्यूटर्स लेके आया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, वो भी बड़े बड़े ही होते थे, लेकिन चलो जो 1940 टू 60 के दौर में कंप्यूटर्स थे एक एक कमरे जितने, उनकी निस्बत बेहतर थे। ज़ीरोक्स जो था वो एक प्रिंटिंग कंपनी का नाम था जिसने एक प्रिंटर को इसी दौर के अंदर लॉन्च किया। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात, एक प्रिंटर को इन्वेंट किया गया था और उसका नाम ज़ीरोक्स रखा गया था। तो ये कंपनी जो थी वो इसी कंपनी ने सबसे पहले यही कंपनी जो थी वो प्रिंटर लेकर आई थी, प्रिंटर की मशीन। और अभी भी कंपनी कई किस्म के प्रिंटर्स इस कंपनी के जो अभी भी वो जो सेल होते हैं। और जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना, वो जब हम फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं ना, हम कहते हैं फ़ोटो कॉपी कर दे इसकी, तो वो लोग कहते हैं ज़ीरोक्स कर दे, क्योंकि जो फर्स्ट मशीन थी फ़ोटो कॉपी की वो इसी कंपनी की तरफ से बनाई गई थी और इसी कंपनी ने सबसे पहले उस मशीन को बना के सेल किया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आ रही है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड की तरफ जा रहे हैं कि पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, फिर लोगों ने अपने इस तरह के कंप्यूटर्स बनवाना शुरू किए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर लोगों ने रेंट पे लेना शुरू किया और फिर लोग क्लाउड की सर्विस पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे ना मार्केट शेयरिंग भी बताई गई है कि जो हनीवेल था उसकी 34% मार्केट शेयर थी, IBM की 15 और ज़ीरोक्स की 10%। इस तरह बाकी और भी कंपनी का बताया गया कि जो इस दौर के अंदर थी, जिन्होंने कंप्यूटर्स में कुछ नया लेकर आए, जिसमें ज़ीरोक्स प्रिंटिंग लेके आया। और जो हनीवेल था इसका ना इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि बहुत से कंप्यूटिंग दूसरी किस्म की मशीनरी जिस तरह एयर कंडीशनर्स होते हैं, जिस तरह मशीन्स होती हैं यूज़ करने वाली, ये वो चीज़ें लेकर आए थे। तो ये भी एक तरह के कंप्यूटर्स ही होते हैं, इस फील्ड के अंदर आते हैं, यानी ये है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड लेकिन कंप्यूटर की फील्ड से इसका लिंक है। तो इस टाइम पे हनीवेल ने इस तरह की डिवाइसेस को लाना शुरू किया था। फिर नेक्स्ट पे आता है, हम फिर पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं कि 1980 से लेके जो 2000 तक का दौर था ना, क्योंकि मैंने बताया था कि 2006 में अमेज़ॉन सबसे पहले क्लाउड की सर्विसेज लेके आया। तो जो 1980 से 2000 या 2012 तक का दौर था ना, हालांकि 2006 में क्लाउड आ गया था लेकिन फिर भी चलें उस टाइम तक भी लोग ग्रिड्स को, क्लस्टर्स को, ठीक है, यूज़ करते थे। ग्रिड्स और क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट, क्लस्टर्स तो का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ग्रिड ये होते हैं कि ग्रिड होते हैं जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स। क्लस्टर में क्या होता है, लोकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स होते हैं और ग्रिड के अंदर जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स होते हैं। यानी अगर एक कंप्यूटर यहाँ सरगोदा में तो दूसरा लाहौर में होगा, तीसरा कंप्यूटर कराची में होगा, इस तरह होते हैं ग्रिड्स। अच्छा, इसी इसी दौर में ये भी दिखाया गया कि पीसीस भी आए थे। तो इंटेल जो है वो पीसीस लेकर आया था, इंटेल की कंपनी पीसीस लेकर आई थी, जो कि ऐसे पीसीस थे जो सस्ते भी थे और जिन्हें आम लोग ख़रीद भी सकते थे। तो इस दौर में पीसीस भी आए, पीयर टू पीयर सिस्टम्स भी आए। अब पीयर टू पीयर, अच्छा, इस ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो क्लाइंट एंड सर्वर का सिस्टम भी लेके आया और फिर पीयर टू पीयर सिस्टम्स भी आए। पीयर टू पीयर सिस्टम्स कौन से होते हैं? पीयर टू पीयर सिस्टम्स वो होते हैं जिसका हम टोरेंट का हम बहुत सुनते थे। तो जो टोरेंट है ना वो एग्जांपल है पीयर टू पीयर सिस्टम की। यानी कम कंप्यूटर जो एक ग्रुप है ना वो एट अ टाइम एक कंप्यूटर सर्वर भी है और वो क्लाइंट भी है। यानी एक वक्त में एक कंप्यूटर किसी दूसरे बाकी कंप्यूटर्स को एक फ़ाइल दे भी रहा होता था और किसी दूसरे कंप्यूटर से फ़ाइल ले भी रहा होता था। तो ये जो टोरेंट है ना ये पीयर टू पीयर सिस्टम की एग्जांपल है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है
बिट टॉरेंट, लाइम वायर, ये सब जो है ना, ये पीयर टू पीयर सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ये जो लाइम वायर है ना, इससे ज़्यादातर म्यूज़िक फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये नहीं यूज़ होता, ख़त्म कर दिया गया इसे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एरो के एंड पे क्लाउड है, यानी अब क्लाउड ही यूज़ होता है। तो ये थी क्लाउड की हिस्ट्री। अगर आपको कुछ भी इशू हो आप कमेंट्स में पूछना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी इशू हो आप पूछें कमेंट में, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको समझा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।